स्थितप्रज्ञ का लक्षण। स्थितप्रज्ञ अर्थात भगवत भक्त, कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, सांख्ययोगी, भक्तियोगी, बुद्धियोगी अर्थात भक्त। इसके इस तरह ज्ञान स्थिर हो गया है, बुद्धि स्थिर हो गया, उनका कथा है स्थित प्रज्ञ। कुछ भी चीज भविष्य में सुनाई पड़ेगा, उसके बाद भी विचलित नहीं होगा। तो अर्जुन को तो आश्चर्य लगा, इस तरह व्यक्ति का लक्षण क्या है? तो लक्षण बताया, कैसे हो सकते? उन्होंने उदाहरण दिया, हाँ जैसे कछुआ हो सकते, कछुआ इंद्रिय नियंत्रण कर सकते, आदमी को नहीं कर सकते। तो जो नहीं कर सकते, हाँ उनकी स्थिति क्या होगा? एक नाव की तरह होगा। नाव समुद्र के बीच में, हवा में नाव, हाँ उसकी गति के डूब जाना है और कुछ नहीं। और एक अच्छा उदाहरण है, जितना सारे कामना वासना आएगा, उसके बाद भी मन विचलित नहीं होगा, यह कैसे हो सकता है? उसके बाद और एक उदाहरण आएगा लास्ट में, एक समुद्र जिसका, हाँ जितना नदी आता है भरते नहीं। इस तरह अलग अलग उदाहरण में हाँ कृष्ण समझाने की कोशिश कर। हम काल पढ़ा था 67 नंबर श्लोक, जो इंद्रियाणां ही चरतां जन्मनोनुविधीयते ततश्च हरति प्रज्ञा वायुर्नावम इवाम्बसी। वायुर्नावम इवाम्बसी, वायु नावम, नाव को, इव अम्बसी, जल में जो नाव रहते हैं उसको वायु जिस तरह उनका हालत करते हैं, उसी तरह इंद्रिय, हाँ उस तरह क्या करते हैं, जिसको इंद्रिय नियंत्रण नहीं होता है उनका, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन नियंत्रण लगा रहता है, मनुष्य को बुद्धि को हर लेता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? इसीलिए तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वस्य। इसलिए हे महावीर अर्जुन, तस्मात्, इसीलिए, ये सुनने के बाद अभी कंक्लूजन क्या है? जो व्यक्ति है महाबाहो अर्जुन, जो व्यक्ति निगृहीतानि, निगृहीत शब्द का निगृहीतानि था इसको इंद्रिय, सर्वस्व इंद्रियानी। तो निगृहीतानि सर्वस्व इंद्रियानी, तो सारी इंद्रियों को, सारी इंद्रियों को, सर्वस्व को निगृहीत नियंत्रण करते हैं। तो कहाँ से नियंत्रण करना चाहिए? कहाँ से इंद्रियों को नियंत्रण कर? इंद्रियानी इंद्रियोर्थभ्यस, इंद्रिय कहा जाता है? इंद्रियों के विषय में, आंख देखने के लिए जाता है, कान सुनने के लिए जाता है। इस तरह इंद्रिय अर्थभ्य, इंद्रिय अर्थभ्य अर्थात इंद्रियों के विषय में, इंद्रिय अर्थ, इंद्रिय जहां जाते हैं तो इंद्रिय विषय। तो इंद्रियानी इंद्रियोर्थभ्यस, इंद्रिय विषय जाते हैं, तो उसको निग्रह करना चाहिए। तो इसीलिए हे महावीर अर्जुन, जिन्होंने इसीलिए तस्मात्, इसीलिए हे महावीर अर्जुन, जिन्होंने निगृहीत नियंत्रण किया सर्वस्व इंद्रियानी इंद्रियस्थेभ्यस, तो सारी इंद्रियों को उनके इंद्रिय विषय से वशीभूत कर लिया है। तो इससे का उल्टे क्या आता है? जस्य, यह जस्य जिसका, उसका तस्य, जिन्होंने इसके किया है, तस्य वो व्यक्ति का प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उनका बुद्धि स्थिर है। तो स्थित प्रज्ञ का संग दिया। स्थित प्रज्ञ जिसका बुद्धि स्थिर हो गया, कैसे वो करते हैं? ये बात बार बार सुन रहे हैं, लेकिन वही सुंदर में फिर अभी कंक्लूजन दिया है। कृष्ण ने कहता है, अतः हे महाबाहो अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रिया अपने अपने इंद्रिय विषय से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तो कैसे निग्रह कर सकते? वो तो बार बार सुना है, जब कृष्ण में सेवा में लगते हैं, कृष्ण भगवानामित के द्वारा ये सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्ति को दमित किया जा सकते हैं।
कृष्ण के सिवा भी नहीं है rising up from the senses, controlling of the senses. That is the way of self-realization. Either you practice yoga or practice bhakti, devotional service. The beginning is to control the senses. So the yogis and other methods, they are trying to control the senses by force. I shall go to the Himalaya. I shall not see any more beautiful ones. I shall close down my eyes. These are forceful. You cannot control your senses. There are many instances. You don't require to go to Himalaya. You just remain in Los Angeles City and engage your eyes to see Krishna. You are more than a person who has gone to Himalaya. You forget all other things. This is our point. Don't require to change your position. You engage your ear. या हाँ प्रभुपाद कहते हैं कैसे ये हो सकता है केवल भगवान के जिस प्रकार और एक उदाहरण देता है प्रभुपाद जिस प्रकार शत्रु का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है उसी प्रकार इंद्रिय का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं अभी तो उन्हें भगवान की सेवा में लगा रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो देखो हर चीज का बाद में लास्ट में पूर्वा देखा था ये जो शून्य के बाद कैसे होगा। हाँ ये यदि हम प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करेंगे असंभव नहीं है संभव है। जितना बात इतना कहा है लास्ट में प्रभुपाद क्या तात्पर्य देते हैं यह सुनकर खुद ने प्रैक्टिस करने से होगा नहीं। यह सुनने के बाद हम जिन्होंने इस तरह प्रैक्टिस कर रहा है वह प्रामाणिक गुरु है वो गुरु के पास सुनना चाहिए। गुरु के पास सुनने से ये संभव है। अभी इतना सुनने के बाद भी हाँ दो प्रकार आदमी हमको हमेशा देखते हैं कोई इस तरह उनका बुद्धि का दुरुपयोग लगाता है कोई बुद्धि में अच्छा करने लगता है। जिस तरह प्रभुपाद 7वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक में तात्पर्य में कहता है लेक्चर में दुष्कृति शब्द अर्थात इस तरह उनका बुद्धि नहीं है बुद्धि ज्यादा है उनका लेकिन बुद्धि गलत काम में लगाते हैं। चोर का इस तरह बुद्धि नहीं चोर का भी बुद्धि है लेकिन गलत काम लगा दुष्कृति न। इस तरह आदमी दो प्रकार आदमी दुनिया में देखते हैं जा निशा सर्वभूतानां तो संग जागृति संयमी जो संग जागृति भूतानी शा निशा पश्यतम। ये श्लोक तो बहुत सरल है। जा तद जो निशा तद रात सर्व समस्त भूतानां जीव को तो शाम उसमें जागृति जागता रहता है संयमी आत्मसंयमी व्यक्ति जिस शाम जिसमें जागृति जागता है भूतानी सभी प्राणी सा व निशा रात्रि पश्चात देखना पश्चात अर्थात आत्मनिरीक्षण करने वाला जो देख पाते हैं अर्थात ज्ञानी व्यक्ति भगवत मुनि के लिए जो सब जीवों के लिए रात्रि है जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह जो सब जीव अर्थात साधारण जीव के बारे में बोला है आम आदमी के लिए जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी की जागने का समय है और जो समस्त जीव के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। ये दिन रात वास्तव में किया है इसका प्रभाव दिन रात Our policy is the engagement of chanting has to control us. Fine. To the tongue, we will never be able to control others. And the time of awakening, the one who tells you to do activity, the sense
श्लोक का लेक्चर And the other is that in a way, the cultivation of self-realization. Activities of the introspective stage, thoughtful men are nice persons materially absorbed. Materialistic persons remain asleep during such time due to their ignorance of self-realization. The introspective stage, however, remains alert in that state of materialistic men. Night means when people and means when they are having. This is the understanding of day and night. So, one, the materialistic person, they're sleeping in the matter of spiritual understanding. So, therefore, the activity which we find in daytime of the materialistic person, actually, में बताते हैं इस श्लोक का। बुद्धिमान मनुष्य में दो श्रेणियां है। एक श्रेणी का मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक है, अर्थात जो आत्म साक्षात्कार किया है, जो आत्म साक्षात्कार अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुष या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकता पुरुष की रात्रि में जागे रहता है। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन को क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्य में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति स्व रहता है। जिस तरह बाहर का आदमी को बोलेंगे आज इलेक्शन हुआ है, भक्तों को पता नहीं इलेक्शन हो रहा है, वो खबर है। और बाहर का आदमी अरे कैसे ये चीज नहीं सुन रहे, कैसे संभव है? क्योंकि उस तरह खबर कृष्ण देने के बाद कितना राजा आया, कितना राजा चले गया। इस तरह कितना पार्टी आएगा, कितना पार्टी जाएंगे, लेकिन भगवत गीता का ज्ञान एज इट इज है। इसीलिए इस तरह भौतिक खबर, जिस तरह बहुत आदमी है जिसको पेपर नहीं पढ़ेंगे उसको खाना डाइजेस्ट नहीं होते हैं। और भक्ति में आने के बाद आप लोग कितना दिन पेपर पढ़ते हैं? बाहर के आदमी के लिए पेपर नहीं पढ़ने तो असंभव है। वो लोग सोचते पेपर नहीं पढ़ा दुनिया खत्म हो गया, हो सकता है खबर नहीं मिल रहा है। तो ये उदाहरण देता है भक्तों और जो अभक्तों के फर्क। तो भक्त इस तरह क्यों विचलित नहीं होता है? इतना कुछ हो रहा है फिर विचलित क्यों नहीं होता है? उसको समझाने के लिए समुद्र का उदाहरण, कितना अच्छा एक उदाहरण दिया। अपूर्ज मानव अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति जतवत जतवत, जिस तरह तत्वत कामा जब प्रविशन्ति सर्वे शांति में आपनोति न काम काम। उदाहरण इस तरह, जतवत जिस तरह, तत्वत उसी तरह। एक उदाहरण देता है क्या? अपूर्ज मानम, हम पूर्ण मान जानते हैं, पूर्ण अपूर्ज अर्थात अचल प्रतिष्ठम, अचल दृढ़तापूर्वक स्थित। इसको उदाहरण क्या? समुद्र। समुद्र समुद्र गंभीर जो कोई उदाहरण होता है, गंभीर गंभीर का सबसे उदाहरण होता है समुद्र। समुद्र गंभीर है, उसका तरंग या कारण भी नहीं आता है, उनका कितना गंभीर है पता नहीं चलता है। और ये समुद्र का उदाहरण किस तरह आता है? उस तरह शुद्ध भक्त के साथ क्यों दिया? ये जिस तरह के समुद्र में जो अपूर्ज मानव नित्य हमेशा परिपूर्ण रहता है, ये दृढ़तापूर्वक स्थित है, लेकिन वह अपूर्ज मानव अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपो, आप अर्थात क्या है? आप अर्थात आप अर्थात जल। शब्द आप बहुत बार सुने, आप अर्थात जल। समुद्र में जल आते हैं, इसका अर्थ क्या है? समुद्र जल कैसे आते हैं? नदी का जल। हाँ,
यह आप शब्द था नदिया है, आप शब्द जल है, समुद्र में बहुत जल आता है, अर्थात जल आता है, नदी आता है। तो जिस तरह परिपूर्ण समुद्र में, इतना भरा हुआ समुद्र में, उसके बाद भी हजार हजार नदी प्रवेश करते हैं। एक समुद्र में हजार हजार नदी प्रवेश करता है। जद्वा, जिस तरह प्रवेश करने के बाद भी समुद्र में इस तरह परिपूर्ण अपूर्य मानव नित्य परिपूर्ण समुद्र में समुद्रम आप प्रवेश नदी बहुत प्रवेश करता है। उसके बाद जद्वा, जिस तरह वह अचला प्रतिष्ठा उस तरह रहते बढ़ते नहीं। कितना अच्छा उदाहरण है। तद्वत उसी तरह ही कामा, बहुत सारी इच्छा है, जम जिसमें प्रविशंति, कोई भक्तों का हृदय में बहुत सारे कामना वासना घुस गया है, सर्वे बहुत शांति, लेकिन वो आने के बाद भी आप प्रभावित नहीं होते। जिस तरह मान लीजिए आप जब ट्रेन में चलते हैं, उसी टाइम राजधानी ट्रेन कॉफी चाय सब फ्री दे रहा है, समोसा वगैरह फ्री दे रहा है, आप खाएंगे उसको? और बोले आज प्याज लहसुन जितना बाजार में ऐसा फ्री है लेके जाओ, प्रभावित होता है। अरे बाप, ये लोग नहीं लेता क्या, पागल हो गया क्या? भक्त लोग के बाद इस तरह खबर सुनने के बाद प्रभावित नहीं होता है। वो देखेगा तुलसी पत्ता मिलता है कि बाजार में कोई क्या दूसरा कोई फ्रूट भगवान के लिए मिलते हैं। तद्वत उसी तरह कामा, बहुत सारे काम जिसमें प्रविशंति, भक्त का हृदय में प्रवेश करने के बाद भी वो प्रभावित नहीं होता। तो इस तरह व्यक्ति शांति में आपनति प्राप्त करता है, वो व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। न काम कामी, जिसका अंदर बहुत सारे कामना वासना है, वो कभी शांति नहीं लाता। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छा के निरंतर प्रभाव से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नदी जो ऐसी इच्छा के तुष्ट करने की चेष्टा करता है। ये नदी क्या है? नदी अर्थात बहुत सारे कामना वासना। नदी का तुलना क्यों दिया? स्रोत, बहाव, कारण हमेशा है। तो इस तरह इतना सारे नदी प्रवेश कर रहा है, फिर समुद्र गंभीर। तो भगवत भक्त उसी तरह है। तो भक्त को भी इस तरह कामना वासना प्रभावित नहीं आता है। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देता है। यद्यपि विशाल जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतः यह अधिक अधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति के है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी, खाना सोना। किंतु भक्त अपनी पूर्णता कारण ऐसी इच्छा से विचलित नहीं होता। कृष्ण भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी। तो सागर रहता है अपने में सदैव। सागर में गिरने वाली नदियां के समान इच्छा उसके पास आ सकती है, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर ही विचलित नहीं है। भगवान व्यक्ति के यही प्रमाण है। इच्छा के होते हुए भी वो कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः समुद्र की भांति स्थिर के आनंद उठाता है। किंतु दूसरे लोग मुक्ति के सीमा तक, यह तक भक्ति उसके बाद छोड़ दीजिए, मुक्ति के उनको भी शांति नहीं मिलता है। कर्मी मुमुक्ष ज्ञानी, कर्मी ज्ञानी और जोगी सिद्धि के कामी है। ये सभी अपूर्ण इच्छा के कारण दुखी रहते हैं। शास्त्र में क्या कहता है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि का। भुक्ति अर्थात कर्मी, भुक्ति जो भोग पाशना करना चाहते, भुक्ति अर्थात भोग करना चाहते हैं, मुक्ति ज्ञानी और सिद्धिकामी जोगी। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी
সকল অশান্ত, कृष्ण निष्काम अतएव शांत। किंतु कृष्ण भावनामृत पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और इसकी कोई इच्छा नहीं है। वस्तुतः वो तो तथाकथित भगवंदन से मोक्ष कभी कामना नहीं करता है। कृष्ण के भक्तों को कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती। कैसे शांति होता है और भी आगे उसको और प्रमाण करता है। विहाय कामान, या जो व्यक्ति सर्वान समस्त विहाय अर्थात छोड़ देता है। विहाय कामान सर्वान, सारे कामना वासना, कामान सर्वान जितना से करना है पुमान इसको छोड़ देते हैं। चारों तीन निष्प्रिय, उसके बाद विचरण करता है निष्प्रिय को, कोई इच्छा नहीं, इच्छा रहे निर्मम निरंकार शांति मध्य गच्छति। वो बात कोई कहता है जो व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति के समस्त इच्छा का परित्याग कर दिया है। हाँ, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा परित्याग कर दिया, जो इच्छा से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहम से रहित है, वही वास्तविक शांति का प्राप्त कर सकता है। निष्प्रिय शब्द अर्थ किया है, कभी कभी अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति नहीं समझता है निष्प्रिय। कोई भक्त लोग तो इच्छा करता है, हाँ वो निष्प्रिय शब्द अर्थ क्या है? निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा नहीं करना। निष्प्रिय शब्द हमारे लिए कुछ नहीं, कृष्ण के लिए तो है। निष्प्रिय शब्द था इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा नहीं है। दूसरे समय कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता है, अर्थात कृष्ण के लिए चिंता करना इच्छा शून्य। इच्छा शब्द आता है क्या? हमारी वासना पूरी करने के लिए। तो भगवान के लिए, भगवान खुश करने के लिए वासना है, उसकी इच्छा नहीं बोलते हैं, उसको भक्ति कहता है। ईश्वर के को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित सामित्य रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भवनामित की सिद्ध अवस्था है। तो अभी ये उपदेश किसको दे रहा है? अर्जुन को। अर्जुन को जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वो जानता है श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु को जो उनका तुष्टि के लिए करना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में हो गया तो उन्हें युद्ध करना कोई इच्छा नहीं था, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लगा। वास्तविक इच्छा शून्य है, को तुष्ट करना। ये तो बात है, जीव कभी भी इच्छा शून्य नहीं हो सकते। एक पत्थर शून्य हो सकते, जीवात्मा को भी इच्छा शून्य नहीं हो सकती। तो इच्छा शून्य अर्थात ईशोपनिषद में कहता है ईशावश्यम इदम सर्वम, ये दुनिया का सब कुछ का कृष्ण का है, इसीलिए सब कुछ कृष्ण का सेवा में लगाना चाहिए। यह है अनिष्प्रिय। इस तरह भावना जब होगा तभी वो शांति। अध्याय आगे श्लोक एक पूरा अध्याय का सारांश दे रहा है, खास करके स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का पूरा सारांश। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, इसको ब्राह्मी स्थिति कहता है। ऐसा महाराज आवाज ही नहीं आ रहा। हरे कृष्ण। अभी सुना दे रहा है? अभी ठीक है महाराज। थोड़ा इंटरनेट जी महाराज। तो ये श्लोक
लास्ट श्लोक बढ़ने के पहले और एक हम प्रभुपाद का लेक्चर सुनते हैं, उसके बाद में पूछना चाहता हूँ। तो इंद्रियों को नियंत्रण करना तो संभव नहीं है। संभव क्या पता है प्रभुपाद? कैसे? भगवान की सेवा में एंगेज होकर। हाँ, भगवान की सेवा में लगाना। कैसे? कहाँ से शुरू होता है वो सेवा? You don't require to go to Himalaya. You just man in Los Angeles City and engage. This is our point. Don't require to change your position. Way of self-realization. Either you practice yoga or practice bhakti, devotional service. The beginning is to control the senses. So the yogis and other methods, they are trying to control the senses by force. I shall go to the Himalaya. I shall not see any more beautiful objects. And as soon as I forget that I am seeing, and because my mind is not that I am not this body, the activities are One can control his senses by regulating the physical. not see any more beautiful. Development, memory, I have forgot to come. Sorry. वो एक्चुअली प्रभुपाद कहते हैं हमें इंद्रियों को सर्वप्रथम जिह्वा को लगाना चाहिए भगवान के सेवा में, और जिह्वा को ये भगवान के सेवा करना चाहिए। ये सब कहते हैं आप लोग के श्लोक। कौन सा श्लोक? कौन सा श्लोक? पहले जिह्वा को लगाना चाहिए। जिह्वा दो। अच्छा, कृष्ण नाम। तो जिह्वा को पहले भगवान की सेवा लगाना चाहिए। जिह्वा का दो काम है, प्रसाद खाना और हरे कृष्ण महामंत्र करना। तो इंद्रियों को जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहता है सीखना चाहिए कैसी इंद्रियों को लगाना, और प्रभुपाद नहीं सिखाते हैं। हाँ, इसका भक्त लोग आप भी प्रचार में ये करते हैं, किसी को पहले माला देते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। ये इंद्रियों को पहले भगवान में सेवा करना। तो इस तरह तो भक्त स्थित प्रज्ञ होता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है। पार्थ इसको ब्राह्मी स्थिति कहता है। न इनम प्राप्त विमोचति, इसको जो प्राप्त होता है वो कोई भी मोहित नहीं होता है। न इनम प्राप्त विमोचति, जब इस तरह प्राप्त स्थिति को जो आते हैं वो कभी विचलित नहीं होता है। स्थित जो देखो, जब स्थित इस तरह स्थिर हो जाते हैं वो शाम, इसमें जो स्थिति होता है अंत्यकाले भी, यदि मृत्यु समय भी होता है, ब्रह्मो निर्वाणम निश्चित भगवत धाम प्राप्त होता है, गारंटी। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिस प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित होते हैं तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो प्रश्न आते हैं कैसे? सारा जीवन नहीं किया, अंतिम में। हाँ, ये उदाहरण भागवत में है। जब परीक्षित महाराज के पास सुखदेव गोस्वामी आया तो सुखदेव गोस्वामी को पूछा, परीक्षित महाराज मेरा तो केवल 7 दिन समय है, ये 7 दिन में इतना कैसे किया कर नहीं सकता? तो सुखदेव गोस्वामी बोला 7 दिन तो बहुत समय है। खट्टंग करके एक राजा था, उन्होंने केवल 1 मुहूर्त उनके जीवन को मिला था, वो 1 मुहूर्त सफल होकर कर दिया। खट्टंग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त किया। खट्टंग महाराज देवता के पक्ष लेकर युद्ध किया था, विजय कर दिया। तो खट्टंग महाराज ने को देवता लोग आपको वर प्रार्थना करो। तो खट्टंग महाराज बताया, आप बताइए मेरा जीवन कितना दिन जिंदा रहूंगा? तो बोले 1 मुहूर्त। तो तुरंत सब कुछ छोड़कर भगवान के ध्यान में मग्न, बस भगवत धाम चले गए। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त होता है।
भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम प्राप्त करना। ये बहुत एक अच्छा बात है। भक्ति करना और भगवत धाम जाना एक ही है। भगवत धाम जाके करेगा क्या? भगवान की सेवा। और जो व्यक्ति है भगवत भक्ति कर रहा है तो भगवान की सेवा कर रहा है। यह पूर्वत कहता है भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम का प्राप्त करना है। तो ब्राह्मी स्थिति अर्थ का है भौतिक कार्यों के पथ पर ना आना। भगवद गीता में भगवत भक्ति के मुक्त अवस्था माना गया है। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। तो हम देखते हैं अध्याय में सब कुछ वर्णन है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति सब। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने ये अध्याय का नाम दिया गीता का सार। प्रभुपाद जी अध्याय का नाम गीता का सार, वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर ने ये अध्याय का नाम गीता सार दिया। भगवद गीता में ये अध्याय में भगवद गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग वर्णन है, लेकिन द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग के भी झांकी दे रही है। कितना सुंदर भगवद गीता है। तो हम कल तीसरा अध्याय से पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। लेकिन कल पूरा अध्याय का एक बार एग्जाम होगा, कैसे लगेगा? कल फाइनल एग्जाम है सेकंड चैप्टर का। लेकिन क्लास भी होगा। पहले 10 मिनट है, 20 क्वेश्चन रहेगा ताकि 10 मिनट में एग्जाम हो जाएगा पूरा अध्याय का। उसके बाद तीसरा अध्याय क्लास। ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, जय श्री कल प्रश्न था और श्याम शका प्रभु का प्रश्न था। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, मेरा कल की क्लास में प्रश्न था कि हमने कल पढ़ा था कि जो आसक्ति होती है उससे काम आता है, उसके बाद फिर क्रोध आता है, और फिर दूसरे श्लोक में लिखा था कि फिर क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। तो मोह और आसक्ति में कोई डिफरेंस है क्या? इस तरह ये धीरे धीरे होता है। अलग अलग स्तर है। जिस तरह एक छोटा बच्चा एक एप्पल देखा है, तो एप्पल जो आंखों में जो एप्पल देखा है, तो वो विषय, उनका आंख है उनकी इंद्रिय और विषय है एप्पल। तो इंद्रियों के साथ विषय का संयोग होने से आसक्ति हो गया, हमको चाहिए, इसका आसक्ति डिजायर। तो इंद्रियों के साथ विषय का संयोग में आसक्ति होता है। तो आसक्ति होने से हाँ मुझे चाहिए, इसको जो आसक्ति होगा, जो जब नहीं देगा तो वह क्या होता है, नहीं हमको चाहिए। बच्चा बोलते हैं, पिता माता बोलते हैं नहीं उसको नहीं, नहीं मुझे चाहिए। तो आसक्ति और ज्यादा होता है। तो उसको बोलता है आसक्ति ज्यादा होती, काम बोलते हैं, कामना। वो कामना जब बाधा डालते हैं तो वही क्रोध होते हैं। वही क्रोध, और जब बढ़ते जाते हैं उसको सम्मोह कहते हैं। ये है पतन का अलग अलग स्तर है। भक्ति का इसको उल्टा है, भक्ति के स्तर आदु श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, इस तरह धीरे धीरे वह ऊपर उठने का पथ है और यह नीचे गिरने का पथ है। लेकिन इसको समझाने के लिए आचार्य लोग कहता है, जिस तरह गन्ना का रस से गन्ना रस निकाला, उसका उबालने से गुड़ बनेगा, और से प्यूरिफाई करेंगे उसका शक्कर बनेगा, और प्यूरिफाई करेंगे मिश्री बनेगा, और फिर लजेंस बनेगा। वो इस तरह अलग अलग स्तर है। लेकिन वहाँ लाइन ऑफ डिमार्केशन आप नहीं कर सकते। ये समझना चाहिए कि गन्ना का रस जिस तरह मिश्री बनते हैं, उसी तरह भगवत भक्ति के स्तर धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, उसी तरह ये पतन का धीरे धीरे स्तर बताया है। क्लियर?
ओके, श्याम शाखा बोल। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा महाराज जी वो प्रश्न था कि जो इसमें श्लोक में आया था कि बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो ये भवकूप से आशा ये भौतिक संसार ही है, और इसमें लिखा कि पुनः गिर जाता है, इसका मतलब है कि पहले भी गिर चुका है, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि वो 84 लाख योनि में भटकता भटकता मतलब मनुष्य तो हाईएस्ट लेवल पे आ गया है, और अगर गिर गया तो वापस वो इंद्रगोप बन जाएगा, और फिर वो 1 2 3 4 से स्टार्ट करेगा। तो ये थोड़ा सा आप समझा दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, आप तो बता दिए, वही है। थैंक यू सो मच महाराज। नित्यानंद। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, मेरा प्रश्न ये था कि अपने गुस्से पे कंट्रोल कैसे करें। जैसे कोई भी मुझे कुछ भी बोल देता है तो मुझे बहुत गुस्सा होता है, तो हम अपने गुस्से पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो जब गुस्सा तो उसके बाद कैसे लगता है? उसके बाद कैसे लगता है? मान लीजिए आज गुस्सा किया है, उसके बाद कैसे लगता है? बुरा लगता है ना, गुस्सा करना ठीक नहीं होगा। तो आज समझ गया, कल से नहीं करना। पहले बार समझा नहीं, लेकिन जब समझ गया अगली बार नहीं करना है। जैसे हम कल गुस्सा किया है, गुस्सा करने से मान लीजिए तुम मामी के गुस्सा किया, खाना खाया नहीं, तो उसके बाद हालत क्या होगा? जो देखते मामी घर से कब निकल जाता है, तब जाकर किसी में जाकर थोड़ा खा लूंगा। तो आगे लगता है आगे यार कभी गुस्सा नहीं करूंगा, खाना के साथ तो कभी गुस्सा नहीं करूंगा। दूसरे जगह गुस्सा हो सकते, मामी के साथ कम से खाने के लिए नहीं करूंगा, क्योंकि मुझसे खाना पड़ेगा। तो पहले जब एक बार अभिज्ञता हो गया गुस्सा करने का क्या होता है गति, तो अगली बार नहीं करना। ठीक है। ओके, गोपांगना माता जी। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज बहुत सुंदर आपकी क्लास चल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा भगवत गीता समझ में आ रहा है, बहुत बहुत प्रणाम है आपको। मेरा तो ऐसे ही सामान्य सा प्रश्न था कि कल की क्लास से था कि महाराज आपने जैसे बोला कि बच्चों को वो डीटीज दे सकते हैं खेलने के लिए। तो जैसे घर में बच्ची है, मान लो उसको डीटीज दे दिया तो कुछ अपराध तो नहीं होगा महाराज? ना, देते हैं। हमारे इस तरह प्रभुपाद को उनका पिता माता दिए थे, भगवान भी जानते हैं। बच्चा लोग तो उतना उतना सेवा करेंगे नहीं, बच्चा लेके अलग ड्यूटी ले सजा सकते हैं, वो बच्चा के लिए है। प्रभुपाद ने अनुमोदन किया है। हाँ, वो मतलब बहुत जिद करती है, मांगती बहुत है, बच्ची रोती है, डीटी के लिए रोती, मुझे डीटी चाहिए। लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई तो अपने को दोष लगेगा, इसलिए मुझे क्या करें। उसको बहुत रुचि है भगवान के डीटीज के लिए, बहुत खुश हो जाएगी अगर देंगे तो। लेकिन अब वही है कि वो कहीं खिलौने में इधर उधर रख दिया, फेंक दिया। देना चाहिए कि नहीं महाराज, दे सकते हैं? हाँ, प्रभुपाद तो अनुमोदन किया है। भगवान प्रेम देखते हैं। जगन्नाथ का एक कहानी है, एक वहां पे शालग्राम शिला है, एक वो शालग्राम शिला कोई वो आदमी या एक इसके पास दिया है, केवल कबलार मुची के पास दिया है, और मुची उसको वो रखे जूते से सिलाई करते थे। और वो मुची जगन्नाथ का भक्त था और गीत गोविंद गाते थे। तो जगन्नाथ वो भगवान भाई खुश है, लेकिन एक ब्राह्मण आके देखे एक मुझे क्या कर रहा है, उसको लेके गया वहां से। तो कुछ दिन बाद भगवान है, तुम उसको मुझे के देखा हो, गीत गोविंद सुनाते तुम कुछ नहीं सुनाते हो। तो भगवान प्रेम का भूखा है। बच्चा लोग प्रभुपाद तो अनुमोदन किया है बच्चे लोग को ड्यूटी देने का। अलग सेट विग्रह बहुत व्यस्त भक्तों में है, घर में है, बच्चा लोग के लिए छोटा अलग विग्रह है। ठीक है, चित्त हरे कृष्ण को। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। बहुत धन्यवाद महाराज, आपने जो समझा रहे हैं। ये मेरा एक प्रश्न था कि जैसे इसने बताया दूसरे अध्याय में ईशा ब्राह्मणी स्थिति पाठ था कि जब हम इस अवस्था को प्राप्त करते हैं तो एक तरह से भगवत धाम को ही हम प्राप्त कर लेते हैं, इस भगवत सेवा में लगे रहने का अर्थ है। तो लेकिन कई बार हम जैसे भगवत धाम जाने की
इच्छा जो है हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे शारीरिक समस्या है, उस तरह सामाजिक आर्थिक, तो मतलब उस तरह हम भगवान की सेवा नहीं कर पाते, चाहे हम करना भी चाहते हैं जिस तरह से। तो फिर मतलब भौतिक जगत में रहते हुए उस अवस्था को प्राप्त करने का क्या अर्थ है? मतलब क्या वो एक जैसा स्थिति सेम है या फिर वरदान जाने का अर्थ है और मतलब हम चाहते हैं वहां जाना? इसीलिए प्रभुपाद ने कहा गुरु का, प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन में करना चाहिए। ये प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन में अकेले अकेले करेंगे उस तरह छोटा मोटा चीज हम विभ्रांत हो सकते। प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन, मान लीजिए आज प्रभुपाद जी इस्कॉन बनाया है, इस तरह फैसिलिटीज नहीं होता था, हम भक्ति कर पाते थे क्या? नहीं कर पाते। तो प्रभुपाद भक्ति करने दिया और कितना सारे फैसिलिटीज दिया है, ताकि हमें इंद्रिय में खाना चाहिए, आश्रम मकान चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसके साथ भी भक्ति करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद तो सब कुछ दिया है इसके अंदर। यदि इस तरह नहीं होते थे तो हमारे लिए कितना आदमी के लिए भक्ति करना आसान होता था? बहुत असंभव है। इसलिए हम आचार्य प्रभुपाद ने कितना सुंदर इस्कॉन बना दिया है। तो उसी तरह हम जो अकेले अकेले कुछ उस तरह हम सिद्धांत लेंगे, कैसे ब्रह्म स्थिति पहुंचेंगे, अकेले अकेले समस्या हो सकती। तो उसी समय हमें गुरु का, आध्यात्मिक गुरु का, प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन में चलेंगे। इस स्थिति में क्या करना चाहिए? हाँ, गुरुदेव को गुरु महाराज आइसक्रीम खा सकते हैं, गुरु महाराज बोलेंगे आइसक्रीम क्या समस्या है, आइसक्रीम तो मिल्क प्रोडक्ट है, भगवान कृष्ण तो मिल्क इतना पसंद करता है, आइसक्रीम क्यों नहीं खाओगे? तो इस तरह छोटा मोटा चीज में जब इस तरह विभ्रांत होगा तो गुरुदेव अच्छा समाधान देगा। अरे भैया हम तो सुना आइसक्रीम खाएगा तो ब्रेक हो जाएगा। गुरुदेव बोलेगा नहीं, क्या समस्या है आइसक्रीम में, वो तो मिल्क प्रोडक्ट है। अगर मैं सुना था कि नियोफाइट स्टेज में हम ऐसा चाहते हैं कि भगवत धाम जाएं, हो सकता है धीरे धीरे एडवांस होने के बाद फिर ये इच्छा कम हो सकती है। मतलब वो भी एक प्रेरणा है, भगवत धाम जाने की इच्छा जो है। हाँ, ये तो हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, अच्छा चीज है। लेकिन यदि भगवान चाहते इधर में कुछ सेवा है तो भगवत धाम जाके क्या करेंगे? भगवान का सेवा है तो इधर में भगवान, इधर मेरा सेवा इधर में करो, बस। भगवत धाम जाके तो सेवा करना है, इधर में सेवा मिल गया है। स्वाभाविक है, भक्ति में जब आते हैं हमें थोड़ा कामना वासना साथ में लेके आते हैं, तो भगवान धीरे धीरे हृदय शुद्ध करते हैं। जिस तरह ध्रुव महाराज राजा बनने के लिए गए थे तो भगवान के देख के उनकी कामना वासना खत्म हो गई। तो इस तरह चैतन्य में आते हैं, भगवान कहते हैं मेरा पास भक्त आता है कोई 20 जहर मांगने के लिए, लेकिन मैं तो जानता हूँ जहर है, मैं क्यों दूंगा? आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय का न दिव सचरणामृत दिया विषय भुलाई। तो कोई भक्त मेरा पास आके जहर पीने के लिए आता है, हम उसको जहर दिए भगवान, तो मैं तो जानता हूँ जहर है, इसलिए मैं उसको जहर नहीं देकर मैं चरणामृत देता हूँ, तो वह पीकर भूल जाते हैं। कोई आदमी कंप्लेन कर सकता है भगवान इधर ट्रिक्स करते हैं, उनको बजा देते हैं, भुला देते हैं। हाँ, ये पॉलिटिक्स है उनका। हाँ, क्योंकि भगवान जानते हैं वो बहुत चीज देगा तो उनका वो जहर की तरह काम करे, इसीलिए नहीं देते। सुंदर दामोदर प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, प्रणाम महाराज। मेरा थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन ही है। तो महाराज मैं पूछना चाहता था कि जैसे एक तो हम जानते हैं अहोबिलम धाम है जो जहाँ नरसिंह देव का पास टाइम हुआ, उसके साथ में जैसे मैं भागवतम के जो 7वें कंठ है उसके बिगिनिंग में जो प्लेट 5 है उसमें पिक्चर डिस्क्रिप्शन में आता है कि लाइक आफ्टर लॉर्ड ब्रह्मा गेव बेनेडिक्शन टू हिरण्यकशिपु, देन हिरण्यकशिपु won all over all the planets and he like he was living in the palace in heaven in the palace of Indra। तो महाराज ये क्या अलग अलग कल्पों का महाराज डिस्क्रिप्शन है या कुछ और इसका रीजन है महाराज? सब कुछ तो हम समझ नहीं सकते। अब देखो 100, 200, 500 साल में सिचुएशन कितना बदल जाता है। अब 10 साल बाद घर में जाना है, क्या स्थिति है। मायापुर में आप 1 महीना बाद जाओगे, कितना चेंज देखेंगे। तो कोई जगह में 1 साल, 2 साल, 100 साल बाद के जगह उसी देखेंगे।
1000 साल बाद जाएंगे तो अलग दिखेगा। 10,000 साल बाद जाएंगे तो और सत्य युग के बाद कलि युग में आके देखेंगे तो कितना कैसे आशा कर सकते वो चीज आप देख सकते। अतः अभी हम देख रहा है वो हर चीज मिलेगा नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब अहोबिलम तक गया था वहां ने स्वीकार किया है, तो हम कौन है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जाकर उनको स्वीकार किया बार, महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण में अहोबिलम में गए थे, तो हम नहीं देख पा रहे, हमारे दुर्भाग्य है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि में देखना चाहिए, महाप्रभु देखा, दर्शन क्या था। महाराज जी ये मतलब हिरण्यकशिपु मतलब धरती पे ही थे या उनका हेवन में किंगडम था, जैसे कि भागवतम के डिस्क्रिप्शन में किया इस तरीके से? एक बड़ा आदमी के कितना कितना जगह मकान रहते हैं, तो इधर में आकर स्वर्ग में आकर जगह मकान नहीं रह सकते। महाराज एक और प्रश्न था, जो जैसे जो वेद व्यास है उनका नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास क्यों बोलते हैं उनको, मतलब कृष्ण द्वैपायन? उनका नाम, उनका देखने काला थे, इसलिए कृष्ण। एक द्वीप में जन्म हुआ है, उसके नाम द्वैपायन। और व्यास शब्द अर्थ क्या है? व्यास शब्द अर्थ क्या है? आप सर्कल देखे ना, सर्कल वृत्त, वृत्त को जो भाग करते हैं, डायमीटर को क्या बोलता है हिंदी में? डायमीटर को बोलते हैं व्यास। डायमीटर का काम क्या है? व्यास विभाजन अलग करते हैं। व्यास वृत्त को दो भाग कर दिया है, तो व्यास शब्द आता है विभाजन। तो उनके वेद को भाग किया था, इसलिए वेदव्यास। वेदव्यास इसलिए उनका व्यास देव, वेदव्यास और व्यास देव। उन्होंने द्वीप में जन्म ग्रहण हुआ था, देखने काला है, इसीलिए उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। यस मैम। जय श्री के लास्ट क्वेश्चन लगे। हरे कृष्ण महाराज, मेरा नेट प्रॉब्लम हो गया था, सॉरी। तो मैंने जितना समझा आंसर वो यही था ना कि ये पतन के हैं कारण। हाँ, तो ये पतन का अलग अलग स्तर। पहले शुरू कहाँ से हुआ? इंद्रियों से, इंद्रियों के विषय देखना, जैसे कामना, आसक्ति, तीव्र आसक्ति, मोहग्रस्त, ज्ञान भूल जाना, पतन। इस तरह धीरे धीरे 62 63 श्लोक में धीरे धीरे भौतिक जगत में गिरने का रास्ता बताते हैं। इसीलिए हमको देखना चाहिए हम कौन स्तर में है, क्या क्रोध कर रहा है उस स्तर में है, आसक्ति स्तर में है, संभव में, कि केवल इंद्रिय से इंद्रिय विषय का। तो पहले से तो नहीं, अभी केवल देख रहा है, तो यह था यह से रास्ता मोड़ लेना, उधर में नहीं जाना, ये रास्ता खराब है। इंद्रिय से इंद्रिय के विषय, ये अभी हम देखे गुलाब जामुन है, वह इंद्रियों से इंद्रिय का विषय संयोग हुआ। इस तरह चलते रहेंगे, आसक्ति आएगा, क्रोध आएगा, सम्मोह आएगा, नरक में चले जाएगा। नहीं, हम रास्ता घूम लेते, इधर में हम दूसरा रास्ता में जाना। हम दूसरा रास्ता है आदु श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, प्रेम, बस वो रास्ता में चलना है। ये गलत रास्ता में आ गया है, गाड़ी घुमाओ। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। हरे ग्रंथराज भगवद गीता की जगत हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम।